नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे जलजोनी एकादशी के बारे में, जो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी कथा और पूजन विधि सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जलजोनी एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जलजोनी एकादशी पर भक्त भगवान विष्णु की मूर्ति को जल में झुलाते हैं, जो इस व्रत का प्रमुख अनुष्ठान है। जलजोनी एकादशी का महत्व। जलजोनी एकादशी का व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति को स्वस्थ और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रती को पूरे दिन निर्जल व्रत करना चाहिए, लेकिन अगर स्वास्थ्य कारणों से ये संभव न हो तो फलहार या पानी लिया जा सकता है। व्रत के दौरान भगवान विष्णु के नाम का जाप और भगवत गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। जब भगवान विष्णु ने 3 पगों में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और पाताल को नाप लिया, तब उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया और स्वयं वहां रहने लगे। जलजोनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ये रूप पूजित होता है और इस दिन उन्हें जल में झुलाया जाता है, जो प्रतीकात्मक रूप से उनके परिवर्तन का संकेत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आइए जानते हैं जलजोनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में राजा हुआ करते थे जिनका नाम मांधाता था। राजा मांधाता बड़े ही धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते थे और उनकी राजगद्दी पर सभी लोग सुख शांति से जीवन व्यतीत करते थे। एक बार राजा के राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी, जिससे नदियां, तालाब और जलाशय सूख गए थे। किसानों की फसलें नष्ट हो गई और प्रजा भूख प्यास से त्राहिमाम कर उठी। राजा ने इस समस्या के समाधान के लिए अनेक यज्ञ और तप करवाए, परंतु किसी से भी उन्हें राहत नहीं मिली। राजा ने निराश होकर अपनी प्रजा के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने कई ऋषि मुनियों से परामर्श लिए, परंतु किसी ने भी उन्हें इस समस्या का समाधान नहीं बताया। अंत में राजा को नारद मुनि का स्मरण हुआ। वे नारद मुनि के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, इस समस्या का समाधान केवल एक ही है। आपको और आपकी प्रजा को जलजोनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपके राज्य में पूर्ण वर्षा होगी। राजा ने नारद मुनि के निर्देशानुसार जलजोनी एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने अपनी प्रजा को भी इस व्रत का पालन करने के लिए प्रेरित किया।
जब जलजूलनी एकादशी का दिन आया तो राजा और उसकी प्रजा ने उपवास रखा और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। पूजा के पश्चात भगवान विष्णु की मूर्ति को एक पवित्र जलाशय में झुलाया गया। यह अनुष्ठान पूर्ण होते ही आकाश में काले बादल छा गए और जोरदार वर्षा होने लगी। प्रजा ने राहत की सांस ली और राजा का आभार प्रकट किया। इस प्रकार जलजूलनी एकादशी के व्रत ने राजा के राज्य में खुशहाली और समृद्धि लौटा दी। व्रत की पूजा विधि। जलजूलनी एकादशी के व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। इस दिन व्रती को स्वास्थ्विक भोजन करना चाहिए और रात्रि को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए विश्राम करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को पवित्र जल से शुद्ध करें और भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और पुष्प, धूप, चंदन, फल और मिठाइयाँ अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और उन्हें जल में झुलाने की परंपरा का पालन करें। व्रती को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और केवल जल या फलाहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान कराना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। रात्रि को जागरण करें और भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए कथा का श्रवण करें। जलजूलनी एकादशी के व्रत से प्राप्त होने वाले लाभों का वर्णन करना कठिन है, क्योंकि ये व्रत जीवन में शांति, समृद्धि और आस्था का संचार करता है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस व्रत का पालन करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों, यह थी जलजूलनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु।